नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बादु फया अय्युहन नास इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदय हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। साहिब हकम की बात मानो, इताअत करो। बस अगर किसी मसले में तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए तो फिर उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ।
अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो, क़यामत के दिन पे ईमान रखते हो, तो ये अंजाम के एतबार से तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, इज़्ज़त व एहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह परवरदिगार आलम की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तकदीस, तकबीर व तहलील इस कदर हो जिस कदर उसकी ज़ात को लायक हो। बेपनाह बे इंतहा अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वस्सहबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पे अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम। साहिबो साथियों, अल्लाह परवरदिगार आलम का बहुत बड़ा एहसान है। उसने अपने फजल, करम और एहसान के साथ हमें अपनी बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया और फिर उसने करम फरमाया, इंसानों में मुसलमान बनाया। उसका इनाम है, उसका एहसान है। फिर उससे बड़ा कर्म ये किया कि मुसलमानों की जमात में राहे हक के मुसाफिरों में अहले सुन्नत होने का शर्फ अता फरमाया। फलिल्लाहिल हम्द। और इससे भी बड़ा कर्म ये किया कि अहले सुन्नत में भी वो मुमताज तबका जो सारी कायनात से रुख मोड़ सकता है, रब की तौहीद और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की मोहब्बत और आका की सुन्नत से रुख नहीं मोड़ सकता, इस मुमताज तबके का नाम अहलुल हदीस है। अहलुल हदीस इसलिए कोई फिरका नहीं है, कोई स्कूल ऑफ मेथड नहीं है, अलग से कोई गुरूह नहीं है। किसी भी तबके में हो, जिसकी फिक्र, जिसकी सोच, जिसका मनहज, जिसका नस्बुल ऐन ये हो, जो असल दीन है, जो दीन की रूह है, और वो है रब की तौहीद, जिस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। गर्दन कट सकती है, तौहीद से रुख नहीं मोड़ा जा सकता। वो रिवायत ज़हन में लाइए कि एक रास्ते के अंदर ऐसा दरबार है, पहली उम्मतों में जाने वालों को गन पॉइंट पे मजबूर किया जाता है कि चढ़ावा चढ़ाओ, चाहे एक पाई का चढ़ाओ, जो नहीं चढ़ाएगा उसे हम चढ़ा देंगे, यानी कत्ल कर देंगे। एक ऐसा मवाहिद वहां से गुजरा, उसने कहा मेरे पास एक पाई की भी गुंजाइश नहीं। असल में तो बात अकीदे की थी। कहा चलिए कोई बात नहीं, एक मक्खी मारकर उसका पर तोड़कर वो बतौरे चढ़ावा और नजर और न्याज चढ़ा दो, ये तो आसान है। उसने कहा मेरे लिए ये भी मुमकिन नहीं। कहा पैसे तो इतराज कर सकता था, नहीं है, मक्खी तो हम दे देते हैं, पर तोड़ो, चढ़ावा चढ़ा दो। उसने कहा मैं गर्दन का चढ़ावा रब के नाम पे चढ़ा सकता हूं, गर्दन तन से जुदा करवा सकता हूं, गैर अल्लाह के नाम की नजर और न्याज नहीं दे सकता।
तौहीद पे कंप्रोमाइज जो ना करे। और ये ऐसा मसाला है कि हबश का बासी गुलाम इब्ने गुलाम जब इस्लाम की खिलाअत वो लिबास पहन लेता है, इसके पाँव में रस्सियां डाली हैं, दोपहर का टाइम है, मक्का मुकर्रमा की धूप है और नौजवान मक्के की गलियों में पत्थरों पे से घसीट रहे होते हैं और इसकी जुबान से अल्लाह की तौहीद का नगमा और नारा मुसलसल बुलंद हो रहा है, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। इसकी कीमत बहुत है। ये मौजू नहीं मेरा, मैंने अगले मौजू पे आना है। तमहीदन ये कहना चाहता हूँ चु गोयम मुसलमानम बतरसम कि दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूँ मुसलमान हूँ, कपकपा जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, इसलिए कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की कीमत को जानता हूँ। उन मुश्किलात का मुझे अंदाजा है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, गर दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। हजरात वो नेमते उज़्मा, नेमते कुबरा, एहसाने इलाही इस्लाम और दीन, और उसमें एक मुसलमान की पहचान क्या है, उसके मुकाबले में मुनाफिक का किरदार क्या है। दो लफ्जों में कुरान मजीद ने बयान फरमाया, एक मोमिन की शान, आदत, अलामत, पहचान ये है, व इज़ा कील लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाह, और बल्कि ये मुनाफिकीन के मुतल्लिक था कि आओ अल्लाह की तरफ, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ, रसूल की तरफ। यसुद्दून अन्का सुदूदा, महबूब आपको छोड़ के भाग जाएंगे। और मुसलमान इसके मुकाबले में इन्नमा कान कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि वर रसूल लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। मोमिन की पहचान, मोमिन की अजमत, मोमिन की शनाख्त ये है जब उसे कहा जाए आओ अपना मामला, अपना मसला, अपना झगड़ा कुरान पे रखो, नबी के फरमान पे रखो, अल्लाह के पास लाओ, रसूल के पास लाओ। अन यक़ूलू समिअना व अताअना, मोमिन सरे तस्लीम खम कर लेता है। कहा सुना और माना, सुना और तस्लीम कर लिया, ये मोमिन की पहचान और अलामत है। हजरात आइए जरा वो हदीस मुस्तफ़ा ज़हन में लाइए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं। जात मलाइकतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों की एक टोली, एक जमात, एक गिरोह आता है। वहुवा नाइमुन, और हुजूर सोए हुए। फ़क़ाल बअज़ुहुम इन्नहु नाइमुन, उनमें कुछ फरिश्ते कहते हैं जुनाब तो सोए हुए हैं, और उन्हीं में से कुछ कहते हैं इन्नल ऐना नाइमतुन, आँख सोती है, वल क़ल्ब यक़ज़ान, मगर दिल नबी का जाग रहा होता है। आँख सोती है, दिल जागता है। कुछ फरिश्ते कहते हैं कि एक मिसाल है। फजरबू हो, कहा बयान करो क्या मिसाल है। फिर उन्होंने वही लफ्ज दोहराए कि इन्नहु नाइमुन, वो तो सोए हुए। वही जवाब दोबारा दिया जाता है, इन्नल ऐना नाइमतुन वल क़ल्ब यक़ज़ान, आँख सोती है महबूब की, दिल जागता है। कहा बयान कीजिए। कायन की मिसाल ऐसे कि बना दारन, किसी ने घर बनाया, उम्दा खूबसूरत महल तैयार किया और उसमें किस्मा किस्म के खाने चुन दिए, मादूबा खाने लगा दिए।
और फिर एक दाई को, मैसेंजर को, पैगाम्बर को कार्ड दे के भेजा। जो दाई की बात सुन लेगा, मान लेगा, दाखल अलदार, वो घर में भी जाएगा, वाकल अल मादूब, और खाना भी खाएगा। और जिसने उस दाई की दावत को ना माना, सुनी अनसुनी कर दी, वो ना घर में दाखिल होगा ना दावत खाएगा। फरिश्तों की दूसरी टोली कहते हैं अव्वेलूहा यफ्ताहा, यार बात खोलो, समझ नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हो? फिर वो फरिश्ता कहता दारुल जन्नह, वो घर जन्नत है, वद्दाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुलाने वाला है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, जिसने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात मान ली, गोया उसने रब की बात मान ली, जिसने घर जन्नत बनाया है। वमन असा मुहम्मदन फकद असल्लाह, जिसने आपकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया, रुख मोड़ लिया, माथे पे बल डाले, तो फरमाया गोया उसने रब की बात से मुंह फेर लिया। और अगले लफ्ज बड़े खूबसूरत है। मेरी आज की गुफ्तगू का वो महवर है, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, हुजूर की जाते वाला सिफात बायसे शनाख्त है, तमीज है, फर्क है। जो नबी के साथ है वो रब के साथ है, जो नबी का है वो रब का है, जो रब का है जन्नत उसके लिए। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, इस तमीज को समझने के लिए पहले एक बात ज़हन में लाइए, अकीदा, ईमान, अमल सालेह खूब समझ लीजिए। बगैर ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी के बड़े से बड़ा किया हुआ अमल हबा मंसूरा, हवा में उड़ा दिया जाएगा, चाहे अमल का पहाड़ ही क्यों ना हो। सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा, वो फरमाती है मैंने सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, मेरे सरताज, मेरे सरदार अब्दुल्ला इब्ने जुदआन, ये मक्के का बड़ा मशहूर आदमी है, सखी आदमी है, फैयाज है, दस्तरखान जिसका बड़ा खुला है। मक्का मुकर्रमा में जो भी कोई खैर के लिए मजलिस हुई, अब्दुल्ला बिन जुदआन का घर इस्तेमाल हुआ। ये वो था जिसकी बहुत बड़ी देग थी। आपने फरमाया इतनी बड़ी देग थी उसकी कि एक आदमी ऊंट पे सवार होकर आता तो देग से वो सालन निकाल सकता था। सीढ़ी लगाई होती थी, बंदा ऊपर चढ़ के सालन निकालता। जैसे ही मगरिब होती, मक्का मुकर्रमा में ऐलान होता अब्दुल्ला बिन जुदआन का लंगर तैयार है, खाना तैयार, आकर ले जाओ। आपने फरमाया इतनी बड़ी देग थी, मैं नबुव्वत के जमाने में दोपहर तक उस देग के साए में बैठा रहता था। बड़ा फैयाज आदमी। ये अरबों का वो मुहसिन है जिसने सैकड़ों बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। ये ऐलान करता था बेटी को मत मारो, मेरे पास छोड़ दो, मैं पालूंगा, पोसूंगा, ब्याहूंगा। सैकड़ों बच्चियां जिनकी जान बचाई। माँ जी ने पूछा महबूब, इतने आला काम करने वाला, इतने ऊंचे काम करने वाला,
खैर के काम करने वाला, फैयाजी वाला, जिसका दस्तरखान बड़ा वसी था, क्या इन नेकियों का उसे कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? सवाल बड़ा है। और बंदा बड़ा काम का है, बड़ा रईस है, फैयाज है, मेजबान है ऊंचे दर्जे का, और सैकड़ों बच्चियों की जान बचाने वाला है। कहा प्यारे उसे उसकी नेकियों का फायदा पहुंचेगा? सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने लंबी आहबरी कहा है, काश आयशा मा काल फी यौमिन कत्तु रब्बिगफिरली खतीअती यौमद्दीन। आयशा हाय, अब्दुल्ला ने जिंदगी में एक मौके पे भी ये नहीं कहा अल्लाह क़यामत की घड़ियों में मुझे मुआफ कर देना। क्या माना? क़यामत पे ईमान नहीं था। आयशा उसके अमाल ऊंचे होने के बावजूद, आला होने के बावजूद, फजअल्लाहु हबाअम मंसूरा, रेत के जर्रों की तड़े उड़ा दिए जाएंगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, पहली बात अर्ज कर रहा हूं, आइए जरा तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरते उयैना बिन हिसन स्वाद के साथ, बूढ़ा आदमी है, सियाना बंदा है, इसका भतीजा हुर बिन कैस बिन हिसन, इसके भाई कैस का बेटा, ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का मशीर खास था, करीबी था। बाबा उयैना हुर का चचा उयैना, उसने कहा हुर बेटा मैं उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहता हूं, मेरी उनसे मुलाकात अरेंज कर दे, इंतजाम कर दे। जनाबे हुर कहने लगे चचा मेरे अमीर का दरवाजा 24 घंटे खुला है, जब चाहो आओ मिलो, वहां हटो बच्चों की पाबंदी नहीं है। कहने लगा नहीं, इसके बावजूद टाइम तय कर और अलग मुलाकात 1 on 1 होगी, तू बैठ जा पास देख ले। उन्होंने बात की, अमीरुल मोमिनीन के फरमाया हुर ले आओ, चचा को बुला लो। चचा सादा बंदा, प्रोटोकॉल से बेखबर, जैसे सादे बाबा होते, आते ही कहने लगा यब्न अल खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन नहीं, यब्न अल खत्ताब, ओ खत्ताब दिया पुत्रा, खत्ताब के बेटे, वल्लाह मा तूतीन अल जदल वला तहकुम बैनना बिल अदल, ना कभी हमें तोहफा भिजवाया तूने और ना ही हमारे फैसले जरा तोल के करते हो। आदिल उमर, लफ्ज मेरे समझना, आदिल उमर, जिसके नाम पे दुनिया में अदल मारूफ है। आदिल उमर ने जब सुना फैसले अदल पे नहीं होते, बुखारी की हदीस, गाज़िबा उमर, उमर की आंखों में खून उतर आया, गुस्से में आ गया, मुझे डर लग गया चचा मारा गया, मुझे खौफ लग गया चचा नहीं बचेगा। हत्ता हम्मा बेअय्यका, इसको तो दुर्रे लगेंगे, कोड़े पड़ेंगे, बूढ़ा आदमी है। कहते हैं मैंने फौरी तौर पर मुदाखलत कर दी, मैंने कहा या अमीर अल मुमिनीन कद क़ाल अल्लाहु तआला लिनबिय्यिही खुज़िल उर्फ़ वअमुर बिल उर्फ़ वअरिस अनिल जाहिलीन। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया महबूब खुज़िल अफ़्व, मुआफ़ कर दे, वअमुर बिल उर्फ़, नेकी का हुक्म दे, वअरिस अनिल जाहिलीन, जाहिलों से मुंह फेर ले। वल्लाहि इन्ना हाज़ा मिनल जाहिलीन, अल्लाह गवाह मेरा चाचा उन जाहलों में, सादा बंदों में है। कहते हैं गुस्से में आया हुआ उमर, वल्लाहि मुझे ऐसे लगा फवल्लाहि मा जावज़हा उमर हीन तलाहा अलैहि
जब मैंने कुरान की आयत तिलावत की मुझे यूं लगा जैसे कोयलों पे मैंने पानी डाल दिया है। उम्र ठंडे हो गए, यख हो गए, नॉर्मल हो गए। और कहते हैं अल्लाह गवाह है, वकाना वक्काफन इंद किताबिल्लाह, मैंने अपनी उम्र में उम्र से बढ़कर किसी को कुरान सुनकर ब्रेक लगाने वाला नहीं देखा। जो ही आया मुबारका सुनी फौरी तौर पे नरम हो गए, फौरन नरम हो गए। वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो अपने दौरे अमारत में आदि दुनिया का हुक्मरान उमर और जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा पे लर्जा तारी होता था, वो उमर। और वो उमर, अल्लाह अकबर, यमन से कुछ नौजवान आए और जनाब अमीरुल मोमिनीन एक खजूर के दरख्त के नीचे पत्थर के ऊपर सरहाना बनाकर लेटे हुए थे, पत्थर का सरहाना। वफद वालों ने कहा हमने अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलना रजी अल्लाह अन्हु। कुछ नौजवान खड़े थे, कहा हमारा अमीर वो खजूर के साए में लेटा हुआ है। उनका इससे हमने नहीं मिलना, हमने उस अमीर से मिलना है जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा पे लर्जा तारी हो जाता है। आज की जुबान में रूस अमेरिका या चाइना अमेरिका, उस पर लर्जा तारी होता है, वो उम्र, उसको मिलना है। उन्होंने कहा यह वही है। एक और से पूछा, कहा वही है। कहने लगे दिल नहीं मान रहा था। आदि दुनिया का मुसलमानों का हुक्मरान दबदबे रोब वाला, जिसका नाम सुनकर काफरों की माएं अपने बच्चों को डराएं, चुप हो जाओ उम्र की फौजें आ रही, जिसके नाम से बच्चों को डराया जाता है। और ये खजूर के दरख्त के नीचे, बगैर गनमैन के, बगैर बॉडीगार्ड के, बगैर सिक्योरिटी के वहां पड़ा है। कहते चारों नाचार हम चले गए। जो ही हम करीब हुए, हजरत उमर के ईमान के रोब और दबदबे का ये आलम था। हम कप कपाने लगे सोए हुए उमर को देख के, वजूद पे कप कपी तारी हुई। यकीन हो गया उमर यही है। हजरात, वो उमर जिसके बारे में आपने फरमाया था, उमर तेरी जुबान पे हक नाजल होता है, तू जमीन पे मशवरा देता है, अल्लाह आसमान से कुरान बना के नाजल कर देता है। वो उमर जिसके बारे में आपने फरमाया, उमर तू जिस बाजार से गुजरता है शैतान तुझे देख के रास्ता बदल लेता है, दूसरी तरफ दौड़ जाता है। वो उमर जिसके मुताल्लिक आपने फरमाया था, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता, उम्र में खूबियां थी, अल्लाह नबी बना देते। वो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ऐन शबाब के जमाने में अपनी हुकूमत के उरूज के वक्त में आए बैतुल्लाह शरीफ में। बहुत सारे सुहाबा साथ हैं, उम्रा करने आए और सीधे हरमे काबा में हजरे अस्वद के करीब आकर खड़े हो गए। जानते हैं आप ये मसला, गुंजाइश हो, आसानी हो, जो अब बहुत मुश्किल हो गई है, तो बोसा दे के तवाफ का आगाज किया जाए, वरना इस्तेलाम कर लिया जाए। करीब खड़े हुए, बोसा नहीं दिया। अभी साथियों को मुखातब करके कहा, मेरे साथियों, इन्नहु क़ब्बल हजर, बोसा देने लगे। वक़ाल इन्नी अअलमु अन्नका हजर, हजर अस्वद मैं जानता हूं तू पत्थर है।
हजर पत्थर को कहते हैं, अस्वद काले को कहते हैं। जानता हूं तू पत्थर है, ला तजुर्रु फला तनफा, नफे नुकसान का तू मालिक नहीं है। लौला अन्नी राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, अगर सरवरे मदीना को तुझे चूमते हुए न देखा होता, काबा का रब गवाह तुझे कभी बोसा न देता। बोसा इसलिए दे रहा हूं, महबूब को बोसा देते देखा है। इसको जन्नत का पत्थर समझ के बोसा नहीं दे रहा, इसको जन्नत का पत्थर समझ के बोसा नहीं दे रहा। मैं तो अपने महबूब की अदा को ताज़ा कर रहा हूं। और इसी मौके पे आपने इरशाद फरमाया था, आज कहा हमें रमल से आज क्या गर्ज रह गई। मुझे याद है सब जरा जरा, हम जब मदीना तैयबा से यहां आए थे आकाए कौनैन अलैहिस्सलाम के हमरा, तो हतीम के अंदर मक्के के बड़े बड़े कुरैश सरदार काफर, पगबन चौधरी, बड़े बड़े जगादरी, वो सामने बैठे थे और प्रोपेगंडा कर रहे थे। आपके इल्म में है, हिजरत के बाद मदीना तैयबा की फिजा सहाबा को रास नहीं आ रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुखार, हजरत बिलाल हबशी बुखार से तड़प रहे हैं और बेहोशी में मक्के के चश्मों की आवाज लगा रहे हैं। फिर आपने दुआ की थी, अल्लाह मदीने की मोहब्बत को मेरे लिए, सुहाबा के लिए अब मक्के से भी बढ़कर बेहतर फरमा दे। फिर अल्लाह ने फजल किया। अब ये बात मशहूर थी, सुहाबा को बुखार है, तो ये जगादरी प्रोपेगंडा कर कह रहे बस होगी ना दी, गोडे पिट दे अगे मुक गए। आपको जब ये आवाज कानों में पड़ी महबूबे कौनैन अलैहिस्सलाम को, फरमाया सुहाबा पहले 3 चक्कर इहराम की चादर को उतार कर दाया कंधा नंगा करके 3 चक्कर ज़हन में रखना, 3 चक्कर चादर को, फितरी ये फितरत है, आज नहीं, आज तो शायद मेरे भाई समझ ही नहीं पाएंगे। कोट जर्सी का जमाना है, पुराने देहाती माहौल में खेस बड़ी चादर लेके लोग चला करते, और जब जरा सफर तेज करना होता तो इस तरह चादर कर लेते थे, ये फितरत है। आपने कहा चादर को दाया कंधा नंगा करके नीचे से तो डाल लो, इसे इस्तबा कहा, दीन की जुबान में इस्तबा कर लो, दाया कंधा नंगा करो, चादर समेटो, और पहलवानों की तरह छोटी दुड़की, छोटे छोटे कदमों से जैसे दौड़ना होता पहलवानों की तरह चलो, ताकि काफरों को पता चल जाए मोमिनों में ताकत मौजूद है। ये पसे मंजर था रमल का, ये पसे मंजर था उस मौके पे रमल का। आपने फरमाया आज कुरैशे मक्का और काफर हतीम में तो क्या आएंगे, हुदूदे हरम में भी कदम नहीं रख सकते। मालना लिर्रमल, आज मुझे रमल से क्या गर्ज, मगर लोगों साथियों मैंने महबूब को रमल करते हुए देखा है, जरूरत और सबब नहीं देखूंगा, हुजूर की अदा देखूंगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, चूंकि हुजूर ने रमल किया था, करवाया था, आज वो जरूरत और सबब नहीं है, मगर आका की याद को ताज़ा करते हुए, जिस तरह साई करते हुए माजी की तरह दौड़ लगाई जाती है, महबूब ने रमल किया था, हम रमल करते रहेंगे। हजरात जी वक़ात, आइए एक और रिवायत अर्ज करना चाहूँगा, भी बात पहले हिस्से में ही रह गई है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सुहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह, नकीबे पैगंबर हैं, मुजाहिद सुहाबी हैं,
एक गज़वे के अलावा तमाम गज़वात में हुजूर के साथ शरीक है और गज़वा मौता में जाके शहीद होते हैं। बैत भी की हुई है, बैत उक़बा में भी शामिल है। बड़ा एजाज है इनका। आपने एक लश्कर तैयार किया और फरमाया तुम लोगों ने, जुमे वाला दिन था, असर की नमाज बनु कुरैज़ा के महल्ले वाली मस्जिद में पढ़नी, तय्युन कर दिया। आप लोग जुमा छोड़ दें और जाके नमाज असर वाली बनु कुरैज़ा के महल्ले में जाके पढ़ेंगे। लश्कर ने सुना, अन यकूलू समेना व अताना, बात याद रखनी है, अन यकूलू समेना व अताना, सुना सरे तस्लीम खम। सुहाबा चले गए। इनके सुरखैल और अमीर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरे पास बड़ी आला सवारी थी। मैंने सोचा शायद इस मौके पे शहादत नसीब हो जाए, दोबारा मदीना शरीफ देखना नसीब ही ना हो। मोमिन के दिल में मक्का और मदीना की मोहब्बत तो बेपना हुआ करती है। जब कहते हैं मक्का मुकर्रमा तो कुरान की आयत घूमने लगती है, इन्ना अव्वला बैतुम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। और जब यसरब की वादी को हुजूर के मुबारक कदम बन लगे तो ये मदीना बन गया। मदीना अरबी में शहर को कहते हैं और मदीना तो नबी, मदीना तो रसूल, मदीना मुनव्वरा। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये कहा करता हूँ, एक मोमिन होने के नाते, एक मुहम्मदी होने के नाते, एक अहले सुन्नत होने के नाते, अहलुल हदीस होने के नाते, मुहिब्बे रसूल का दावा करने के नाते मैं अक्सर कहा करता हूँ, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है। इससे भी आगे बढ़ा करता हूं, इस धरती पे एक बस्ती है मदीना, इस धरती पे एक बस्ती है, जिस बस्ती पे वो एक हस्ती है। ज़हन में लाइए, जिस बस्ती पे वो एक हस्ती है, जिस बस्ती के बसने वालों से मेरे दिल की दुनिया बसती है। हजरात, मदीना तैयबा है। जुमे का दिन ने सुहाबी की मोहब्बत ललचाई और सोचा सवारी आला है, जुमा मस्जिद नबवी में पढ़ता हूँ, कायनात के इमाम का खुतबा सुनता हूँ और आकाए कौनैन का दीदार करता हूँ, सुहाबा अजमतों वालों के साथ जुमा पढ़ता हूँ, सवारी लूंगा वहां भी पहुंच जाऊं। जुमे में आपकी निगाह मुबारक पड़ी, अब्दुल्ला तो ये बैठे हैं। बुला लिया जुमे के बाद, ताल या अब्दुल्ला, दुल्हा इधर आ जाओ। भागे भागे आए। आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला क्या हो गया? मा माना कम तब मा असहाबिक, तो अपने साथियों के साथ क्यों नहीं गया? काफिले के साथ क्यों नहीं गया? उस गिरोह के साथ क्यों नहीं गया? मां मना, किस्सा ने रोका तुझे? बड़ी अकीदत के साथ जहन में रखना, एक बात सुनाना चाह रहा हूं। मोहब्बत अकीदत मेरी मर्जी की नहीं, रब की मर्जी की होनी चाहिए। कहना ये चाह रहा हूं। बड़ी ऊंची सोच थी। कहा प्यारे, तेरी मोहब्बत ने रोक लिया, मदीने की मोहब्बत ने रोक लिया। सवारी आला थी, ख्याल था शायद जिंदगी का आखिरी जुमा हो, आपकी इमामत में पढ़ता हूँ, आपका दीदार करता हूँ, सवारी लूंगा, वहां भी पहुंच जाऊंगा, आमों के आम गुठलियों के दाम। तो क्या फरमाया? लफ्ज बड़े खूबसूरत है। अरद तो अन उसल्ली माक सुम्मा अलहिकहुम बिहिम।
इरादा ये था नमाज आपके पीछे पढ़ूंगा, फिर सवारी लूंगा और दौड़ के उनके साथ जाके मिल जाऊंगा। आपने फरमाया अब्दुल्ला, तूने जुमा मदीना तैयबा में पढ़ा, मस्जिद नबवी में पढ़ा, मेरी इमामत में पढ़ा, खुतबा मेरा सुना, अजमतों वाले सुहाबा के साथ पढ़ा, मगर सुन ले, लौ अनफक्त मा फिल अर्ज़ जमीया, अगर तुझे अल्लाह सारी दुनिया के खजाने अता कर दे, तू सारे के सारे रब की राह में खर्च कर दे, मा अदरकत फज़ल गदवहिम, सारे खजाने खर्च करने के बाद भी उन सुहाबा की अजमत को, रिफ़अत को, मनकबत को, शान को, मकाम और दर्जे को तू नहीं पहुंच सकता जिन्होंने जुमा मेरे पीछे नहीं पढ़ा, मदीना शरीफ में नहीं पढ़ा, सुहाबा के साथ नहीं पढ़ा, मेरा दीदार नहीं किया, मगर मेरे हुक्म को गले लगाया, मेरे आर्डर और हदीस को सीने से लगाया। कतई तौर पे मुमकिन नहीं, अलौ अनफक्त मा फिल अर्ज़ जमीया, तो दुनिया के सारे खजाने भी खर्च करके मा अदरकत फज़ल गदवहिम, उनके दर्जे और मकाम को नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए कि दीन की रूह और शरीयत की रूह ये है कि अल्लाह की इताअत और आमना के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हज़रात ज़ी वक़ा, बाकी बातें छोड़ के थोड़ा सा अगले हिस्से में, व उलिल अम्र मिनकुम, हुक्मरान साहिब इख्तियार अपने अमीर उसकी इताअत करो। हजरत इमाम मैमून रहमतुल्लाह अलैह, इन्हें मसलमा बिन अब्दुल मलिक जो मौके के हुक्मरान थे, उसने कहा कि तुम्हें याद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इताअत का तुम्हें आर्डर दे रखा है, तुम्हें याद नहीं है? और कुरान की ये आयत पढ़ी, व उलिल अम्र मिनकुम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। क़ाला फ़क़ुल्तु, कहते मैंने उससे कहा, अल्लाह ने तुमसे ये हक छीन लिया है इसलिए कि तुमने हक की मुखालिफत की है। खालफ्तमुल हक, हक की मुखालिफत की वजह इंतजाउ, अल्लाह ने वो हक ले लिया। बस बस बात नहीं करते आपस में, और नहीं इशारा भी नहीं करते बुजुर्गों जुमे, बस आप भी देख लीजिए करो बेटा, ऐसे नहीं करते। जुमा बड़ा हसास मौका होता है, बड़ी इस पे तवज्जो देने की जरूरत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह ने हक तुम्हारा छीन लिया है। आगे पढ़ो आयत, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। मुसलमान कहने लगा फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहां से आ गया, अल्लाह का जिक्र कहां से आ गया? फ़ाइन अल्लाह फरुद्दूहु इलल्लाह ना, उसने कहा अल्लाह कहाँ है? उसने कहा फ़क़ुल्तु अल किताब, ये कुरान अल्लाह का हुक्म और आर्डर है। फ़क़ुल्तु अल किताब, उसने कहा फ़ाइनर रसूल, रसूल कहा? फ़क़ुल्तु अस्सुन्नह, कहा हुजूर की सुन्नत और हदीस आज हुजूर की बात है। हज़रात ज़ी वक़ा, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। बड़े इख्तिसार से इस पे भी एक दो हवाले अर्ज़ करना चाहूँगा। मसला ये साबित हुआ कि दीन और इस्लाम और शरीयत दर हकीकत अल्लाह की तौहीद के बाद कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम की वालिहाना मोहब्बत का नाम है, और हुजूर की मोहब्बत में डूबी हुई सुची इताअत का नाम है। अमल बड़ा हो या छोटा, उस पे पैगंबर की मोहर का होना जरूरी है।
और उल अमर की बात मानी जाएगी जब तक हक के मुताबिक होगी। फिसलेगा तो फिन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। यह अलग एक बड़ा मौजू है, वैसे देख में एक दाने के तौर पर अर्ज करता है। पहला इख्तलाफ हुआ उम्मत के अंदर जब सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का इंतकाल पुरमलाल हुआ। हजरत उमर फारूक जैसा सुहाबी, जवान मर्द, हिम्मत वाला, वो भी इतने घबराए और हवास बाख्ता हुए गम से चूर होकर कि तलवार को म्यान से निकाल कर मस्जिद नबवी में आ रहे हैं और कह रहे हैं जिसने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, उन पे मौत आई है, मैं गर्दन उतार दूंगा। अब बात अकीदे की थी, अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की थी। मस्जिद में कुछ सहाबा हैं, उनमें अबू बकर सिद्दीक भी है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये भी सही बुखारी की रिवायत। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो खुतबा देते हैं और फरमाते अय्युहन्नास मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगों, जो अल्लाह को माबूद मानता था, मानता है, वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, अल्लाह पे मौत नहीं आ सकती। मन काना मिनकुम याबुदा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से जो बंदा मुहम्मद अलैहिस्सलाम को माबूद मानता था या मानता है, वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन फ़क़द मात, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो मौत आ गई है। कहने वाला बड़ा अजीम आदमी है, उम्मत का सबसे बड़ा है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सुहाबा में ऊंचा शख्स अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह। मगर अकीदा आपका क्या है? आपने कहा और सही कहा, मगर साथ आपने कुरान की 2 आयतें तिलावत की, वक्त तफसील का नहीं। इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून। प्यारे, आपने भी मौत का प्याला पीना है, आपसे पहले सारे मौत की आगोश में चले गए। दूसरी आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कुरान बड़ा मजा ले के पढ़ने वाले थे, सहाबा में मशहूर थे, कहते हैं जब अबू बकर सिद्दीक ने ये आयतें पढ़ी, काबा का रब गवाह, मुझे ऐसे लगा जैसे आज ही उतरी है। तलवार म्यान में कर दी, हुजरा अम्मी आयशा में गए, हुजूर के रुखे ताबिंदा से कपड़ा हटाया, चीख निकल गई और कहा प्यारे, आप पे दूसरी बार मौत नहीं आएगी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह। मसला इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह की तरफ लाओ, लौटाओ उसको। कुरान की आयत आई, सहाबा खामोश हो गए। दूसरी बात अर्ज करके थोड़ी सी गुजारिश के साथ खुतबा मुकम्मल कर रहा हूं। दूसरा इख्तलाफ वो खिलाफत का था। 2 गिरोह हैं, अंसार और मुहाजिरीन, और दोनों गिरोह दलाइल रख रहे हैं, दोनों के पास दलाइल। इख्तलाफ हो गया, यहां तक इख्तलाफ हुआ कि नसारा में से, अंसारियों में से एक सहाबी उठा और उसने कहा ठीक है, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक हमारा अमीर होगा, एक तुम्हारा मुहाजिरों का अमीर होगा। अब बड़ा इख्तलाफ की आला सूरत। ऐन उस मौके पे सहाबी रसूल उठे, हदीस पढ़ी, कहा उसको तू इत्तक़िल्लाह, इत्तक़ुल्लाह, खामोश हो जाओ, अल्लाह से डरो। सुनो, मैं तुम्हें सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाता हूं। अल्लाह अकबर।
कहा आपने फरमाया था लाइम्मत मिन कुरैश, खलीफा कुरैशियों में से होगा। हदीस आई फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, रसूल की बात आई, सन्नाटा छा गया। उमर फारूक उठे, सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथ में बैत की। फिर एक नसारी दौड़ा दौड़ा आया, उसने आके सिद्दीक अकबर के हाथ में बैत की। इख्तलाफ खत्म हो गया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल। ये मौजू एक अलग से मौजू है। हज़रात, मैं आखिर पे ये दुआ करना चाहूँगा, ऐ परवरदिगार अपने फजल और करम के साथ, अपनी रहमत खास के साथ हमें नेमत तौहीद से सरफराज फरमा। अल्लाह अपने कर्म से सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमा और इस मोहब्बत में डूबी हुई हुजूर की इताअत नसीब फरमा। अपने जज्बात को कुचल के हुजूर की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा। साथ ही इस मौके पे बरादर अजीज हजरत मौलाना हाफिज अकबर जावेद रहमहुल्लाह, जिनके मिंबर पे आज मैं खड़ा गुफ्तगू कर रहा हूं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। या अल्लाह, जितने हमारे अजीज रिश्तेदार, मेरे वालिदैन भाई समेत फौत हुए, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब की कब्रों को जन्नत का बागीचा बना। ऐ अल्लाह, वतन अजीज की हिफाजत फरमा। मैं इस मौके पे पार्टी बाजी से निकलते हुए एक अहलुल हदीस होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये भी कहना चाहूंगा, जो कुछ हुआ है बहुत अफसोसनाक हुआ है। इसकी भरपूर मुजम्मत करता हूं जमाती तौर पे। जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, जिस मुल्क में खड़े हैं, दुश्मनों के नरगे में, यहां मजबूत और ताकतवर फौज की जरूरत है। आपस की लड़ाइयां लड़े, उनको घसीट के उनका बेड़ा गर्क ना करें। फौजी तनसीबात पे, कोर कमांडर पे और GHQ के घरों पे जाके अटैक करने वाले कोई भी हैं, उन्हें जरूर कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं। तमाम इख्तलाफात के बावजूद मैं उस फौज के साथ हूं, पार्टियों से निकलकर, लीग और दूसरी से निकलकर मैं उस फौज के साथ हूं कि 65 में मुझे याद है, अगरचे मेरा स्कूल का जमाना था, मगर अयूब की तकरीर में अपने कजन का रेडियो मस्जिद में लाकर हमने सुनी थी। एक ही हमारे गांव में रेडियो था। लफ्ज मुझे याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज हम वतनों, मक्कार दुश्मन ने हमारी सरहदों पे हमला कर दिया है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अल्लाह अकबर की गूंज में कुफ्फार की तोपों के मुंह हमेशा के लिए खामोश कर दो। ये वरफ़ अय्यूब की तकरीर के बुजुर्ग हैं, मेरी तायीद करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अल्लाह अकबर की गूंज में कुफ्फार की तोपों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मुझे याद है फौजी जवानों ने, हमारे पास मुकाबले में टैंक नहीं थे, अपने सीनों पे बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट कर उनका रुख मोड़ दिया। मैं उस फौज से मोहब्बत करता हूं जिन्होंने एक आवाज पे जानों का नजराना पेश किया था। हम उसको भुला नहीं सकते, दुआ कर सकते हैं। वहां को कमियां तो दुआ कर सकते हैं, ये हमारा हक है, दुआ हक है। कोई जायज खराबी है बतलाना हक है, मगर अपने पेट को नंगा करना ये हमारा हक नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है।
हम कतई तौर पे इसको पसंद नहीं करते। और फिर हुस्न इत्तेफाक है, मैंने तो उस वक्त लेटर भी लिखा था, हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज कुरान है, खुशी का मकाम है। मेरा ख्याल था और मैंने लेटर में लिखा था, मुझे उम्मीद है वतन अजीज की कौम का एक सपूत जिस मनसब पे पहुंचा है उसकी वजह से शायद कौम में ये रुझान पहले से ज्यादा हो जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, पाक फौज की हिफाजत फरमाए, वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमाए, वतन अजीज की हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमाए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।